स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी उर्दू की बुक में हिस्सा गज़ल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी बुक में पहली जो गज़ल है वो मीर तकी मीर की है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पहले बताया था कि आपने अशार की जब तशरीह करनी होती है तो उसको एक पैटर्न के मुताबिक हम तशरीह करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं हवाला मतन या नज़म या गज़ल का नाम लिखते हैं। तो बेसिकली गज़ल का कोई अनवान तो नहीं होता है, लेकिन उसका जो पहला मिसरा होता है, शेर का पहले शेर का पहला मिसरा होता है, वही उसका नाम होता है। जैसे हमारी जो ये गज़ल है, इसका पहला मिसरा है हस्ती अपनी हबाब की सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप हवाला मतन में गज़ल का अनवान या नज़म का अनवान लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? हस्ती अपनी हबाब की सी है और शायर का नाम है मीर तकी मीर। इसके बाद आप हर लुगत, आपके मुश्किल अल्फाज, अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग्स को आप लिखेंगे। मफ़हूम आप अपने अशार का लिखेंगे और उसके बाद देन तशरीह स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले अशार की तशरीह। पहला शेर है हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती बोलते हैं ज़िंदगी को, हबाब बुलबुला। आपने देखे हैं ना बुलबुले जो बनते हैं। नुमाइश दिखावा होता है, शराब धोखा होता है, आँख का धोखा जो रियलिटी ना हो, जो हकीकत ना हो बिल्कुल भी। ये स्टूडेंट्स, पहले शेर में हमारे शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी है, ये पानी के एक बुलबुले की तरह है। ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। इस शेर में मीर तकी मीर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं है। इंसानी ज़िंदगी इसी तरह है जैसे सतह आब पर, पानी की सतह पर एक बुलबुला बने और देखते ही देखते वो ख़त्म हो जाए। इंसानी ज़िंदगी भी एक बुलबुले के मानिंद है। इंसान चलता फिरता नज़र आता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अब वो उसका सांस चल रहे हैं और आने वाले सेकंड या मिनट में हमें उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये एक धोखा है। हम अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में भी डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं। हम देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़िंदगी से, उम्मीदें हम लगा के रखते हैं, लेकिन क्या है कि जब मौत आती है तो वो सारे के सारे जो दावे होते हैं इंसान के, वो धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब देती हैं, दुनिया से दिल लगा लेने की तरगीब देती हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि ये दुनिया है, ये एक धोखे की जगह है, एक नुमाइश है, एक दिखावा है। जिस तरह किसी सहरा में मुसाफिर चमकदार रेत को पानी समझकर इसकी तरह बढ़ता है और जब पास पहुंचता है तो इसे मालूम होता है कि जिसे वो दूर से पानी समझ रहा था वो तो बेसिकली धोखा था, वो हकीकत नहीं थी। वो ज़्यादा मायूस हो जाता है। इसी तरह ये स्टूडेंट्स ज़िंदगी की हकीकत है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, एक बुलबुले की मानिंद है। अब इंसान कुछ कर रहा है और आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी का पता नहीं चलता। असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। अपनी इस आर्जी और मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की ज़िंदगी में हमें काम आ सकें। ये स्टूडेंट्स, ज़िंदगी बेसिकली मौत की तरफ का हमारा सफ़र है, जो मौत पर ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया की ज़िंदगी को एक धोखा और वबाल करार दिया गया है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो शेर है वो है नाज की इसकी लब की क्या कहे, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाज की नज़ाकत, इस लब होंठ होते हैं,
पंखड़ी फूल की पत्तियों को बोलते हैं। गुलाब के जो फूल होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पंखड़ी बोला जाता है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर में शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब की नाजुक होंठों की तारीफ़ क्या करूं कि वो तो फूल की तरह हैं। शायर कहते हैं कि जिस तरह गुलाब के फूलों की पत्तियां नर्म और नाजुक और सुर्ख होती हैं, इनमें नज़ाकत और बांकपन होता है, इसी तरह मेरे महबूब की होंठ जो हैं वो भी नर्म और नाजुक हैं। इस शेर का असल मतलब ये भी है कि शायर अपने महबूब के गुफ्तगू करने के अंदाज़ को बयान करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका इखलाक, आपका बोलना, आप किसी भी इंसान जब बोलता है तो उसका पता चलता है कि उसका इखलाक कैसा है। इस शेर में भी शायर अपने महबूब के बोलने के अंदाज़ के बारे में कह रहे हैं। शायर के कहने का मतलब ये है कि हमारे लफ्ज़ों की अदायगी हमारे होंठों की मरहून मिन्नत है। मेरा महबूब जब बात करता है तो इसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेर है, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर या के औकात ख्वाब किसी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर या की औकात ख्वाब किसी है। चश्म आँख, बिनाई, आलम ये दुनिया, या यहाँ से मुराद दुनिया है, जहान, औकात हैसियत। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर या की औकात ख्वाब किसी है। इस शेर में शायर क्या कहते हैं कि अपने दिल की आंखों को दूसरी दुनिया के लिए खोल, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब किसी कैफियत है। ये स्टूडेंट्स, बेसिकली मीर तकी मीर शेर के बारे में कहते हैं कि इंसान को हकीकत से करीब होना चाहिए। मीर कहते हैं कि जब इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आता है इंसान तो वो ख्वाब गफलत में पड़ा रह जाता है। तो हमें ख्वाब गफलत में नहीं पड़ना बल्कि इस दुनिया की हकीकत को जानना है। क्या कहते हैं कि मौजूदा ज़िंदगी तो एक ख्वाब की तरह है। ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी ताबीर उल्ट होती हैं। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो हंस रहा है तो ख्वाब की ताबीर बताने वाला बताते हैं कि वो जागने पर रोएगा। बेसिकली जो हम ख्वाब देखते हैं कभी कभी वो हकीकत और कभी उल्ट भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शायर की मुराद इंसानी ज़िंदगी की हकीकत से है कि ये जो ज़िंदगी है ये धोखे का घर है, ये ख्वाब के मानिंद है। इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो वो अल्लाह ताला की पहचान करने, अपनी ज़ात की पहचान करने के लिए आया है, ना कि एक ख्वाब की तरह ख्वाब गफलत में डूबे रहने के लिए आया है। कहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम को भूलकर ऐश इशरत में मगन रहेंगे तो दूसरी दुनिया में इसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलेगा। इस ख्वाब की कैफियत से हमें भी निकलना चाहिए और दुनिया का ध्यान करना चाहिए, बल्कि आने वाली ज़िंदगी और आने वाले जहान के बारे में हमें सोचना चाहिए, जहां हमें हमेशा रहना है। अपने अंदर से इंसान को बेदार होना है, इंसान को वो अमाल करने चाहिए जिनसे उसके आने वाली ज़िंदगी की जो हैसियत है वो ख्वाब की ना हो, बल्कि वो ख्वाब उसका एक अच्छी ताबीर के माने हो। नेक्स्ट है, बार बार उसकी दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। दर चौखट या दरवाजे को बोलते हैं, हालत कैफियत इज़्तिराब बेचैनी। शायर कहते हैं कि मैं बार बार अपने महबूब के दर पर जाता हूँ क्योंकि मेरे दिल की बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है। इस शेर में मीर तकी मीर अपने दिल का हाल कहते हैं कि मैं अपने महबूब के दर पर जाता हूँ, मैं उसे अपने दिल की हालत बयान करना चाहता हूँ, मगर शर्म मेरे माना है, मैं कुछ कहे बगैर वापस आ जाता हूँ।
واپس آ کر دل اور بھی زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر رخت سفر باندھتا ہوں اور دوبارہ سے محبوب کے در پہ چلا جاتا ہوں، مگر اپنا مداح جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہے بغیر ہی لوٹ آتا ہوں۔ میرا دل عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے۔ میں حکایات دل کو کہہ نہیں پاتا ہوں، جو بات دل میں ہے وہی اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ضرور ہوں، مگر دل کی بے چینی لے کے واپس لوٹ آتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا حقیقی معنی میں بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ مجازی معنوں میں شاعر اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے اور اپنا مداح بیان نہیں کر پاتا، لیکن حقیقی معنوں میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ اضطراب کی طرح ہے، وہ بے چینی میں گزارتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے در سے واپس لوٹ آتا ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے احوال کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے چوکٹ پہ آیا ہے تو وہ کس حالت میں ہے، وہ آپ کی ہر لمحہ کی حالت کو جانتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بس یہ 4 اشعار کی تشریح کریں گے اور نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج کے لیے یہی ہے، آپ اس کو اچھے سے لرن کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔